Hello guys, welcome to the channel. Hope you guys doing very well. So अभी हम लोग हैं ओरछा में और आज का हमारा प्लान है खजुराहो जाने। जय सिया राम। सो गाइस बिफोर गोइंग टू खजुराहो, ओरछा में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। सो फर्स्ट हाफ हम लोग ओरछा में रहेंगे एंड सेकेंड हाफ हम लोग खजुराहो जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं किंग पैलेस। दो महल हम देखने जा रहे हैं। एक राजा महल है जो इस परिसर का सबसे प्राचीन भवन है और एक जहांगीर महल है जो सबसे सुंदर है। बाकी जो आप देखते हैं तो इसमें कई सारी कोठियां हैं। एक पूरा एक हेरिटेज वॉक डाला गया है। जैसे आप अभी आप उस सूचना पट को पढ़ते हैं तो लगभग 27-28 कोठियों का एक पूरा हेरिटेज वॉक है, तो वो अलग है। इसमें साइट सीइंग के लिए हम दो महल देखने जा रहे हैं। अब जब यहाँ खड़े हैं हम ये जो आप द्वार देखते हैं पीछे की ओर, ये सामान्यतः सुरक्षा दृष्टि से बनाया गया था। यदि दुश्मनों का आक्रमण हो हाथियों के साथ तो उसको आप कैसे रोक पाएंगे। तो हाथी जब इनको मारते थे अपने सिर से तो उसमें चुभते थे, हाथी इससे प्रिवेंट हो जाते थे। हाथी मतलब इस पर नहीं अटैक कर पाएंगे, आक्रमण नहीं कर पाएंगे। ये उस कारण से बना हुआ है। ये अभी लगाया गया है, मतलब ये नवीन है, कुछ 2 महीने पहले। प्राचीन ये था जो टूट रहा था, आते थे। 16वीं शताब्दी का है ये अभी का किया गया है। तो ऐसे इसको समझ लीजिए। इतना बड़ा जो आकृति है इसकी, तो ये संभवतः ऐसा कह सकते हैं राजा की ये शक्ति को दिखाने के लिए है कि राजा आने वाले जन प्राणी हैं उनके लिए सुरक्षा दे सकते हैं, उनके लिए वो न्याय कर सकते हैं। इसलिए इतनी बड़ी इसके आधार पर रखी गई। ये जो परिसर है वर्तमान में देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। आज लाइट एंड साउंड शो होता है। 1 घंटे का शो होता है। मध्य प्रदेश शासन इसको देखता है। तो 1 घंटे के शो में सारी कहानी ओरछा की बताते हैं, लाइट्स म्यूजिक के साथ। ये शाम को होता है ना? शाम को होता है। यदि आप अंग्रेजी का शो देखते हैं तो 7:30 से 8:30 के मध्य होगा, और हिंदी का आप देखते हैं तो 8:45 से 9:45। ओके, 2 टाइमिंग है। 200 रुपये उसका एक मूल्य है एक व्यक्ति का। तो वहाँ चेयर डाल देते हैं, यहाँ होता है उस बात। ये जहाँ खड़े हैं दीवाने आम की संरचना है। ये पर्शियन भाषा का शब्द है। हम इसको अपनी भाषा में जनता दरबार कहते हैं या न्यायशाला। तो उस समय की ये न्यायशाला है जो खड़ी हुई। जहाँ आज आप लोग पहुँच चुके हैं। यदि हम 500 वर्ष पहले की बात करते हैं तो लगभग ऐसा मानिए 1495-98 में यहाँ कुछ भी नहीं। तो यहाँ था भयंकर जंगल। तो राजा को ये जंगल आकर्षित कर रहा था गढ़कुंडार से शिकार के लिए, क्योंकि उस समय एक ही एडवेंचर था। तो शिकार के लिए ऐसा जब यहाँ प्रवेश करे तो ऐसा कहा गया है कि जंगल का ना तो इन्हें ओर दिखा, ना इन्हें छोर दिखा। अच्छा। तो ओर और छोर कुछ नहीं दिखा, मतलब बिगिनिंग और एंड समझ नहीं आई। तो ये जब नदी के जो बह रही है ये इसको हम बेतवा कहते हैं। इसकी विशेषता ये है कि बहुत तेज आवाज करती है, क्योंकि इसमें पत्थर ही पत्थर है। और पानी से जब पत्थर टकरा रहा है तो आवाज आ रही है। तो राजा को उस सन्नाटे में केवल आवाज आ रही। तो जैसे ही वो तट के पास पहुंच गए तो इनको जंगल जो है ओर और छोर में बटा हुआ नजर आया, सरप्राइजिंग। तो इन्हें जगह का नाम ओरछा रखा, तब से ओरछा कहा गया है। बाद में मनीषी ये गाय के जाको ना ओर छोर, ओरछा कहायो है, और मधुकर की रानी ने राम को रिझायो है। तो वो जगह जिसका ओर नहीं, जिसका छोर नहीं, जहाँ राम स्वयं है, वो ओरछा कहलाता है। वहाँ से फिर विकास शुरू तो बनना शुरू होता है। ये टिल्टेड सीलिंग बनी हुई है और 28 पिलर पे ये सारी संरचना खड़ी हुई है जिसको हम देख रहे हैं। प्रदेश शासन के द्वारा इसको होटल में परिवर्तन कर दिया गया है। इसमें 8 रूम है, रेस्टोरेंट है, और ये होटल मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाया जा रहा है। ये हमारा एक हेरिटेज होटल देखा जा रहा है। द्वार है। अब राजपूत परंपरा में क्या होता है, द्वार के सामने एक हमेशा दीवार है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, इसको घूंघट भी बोलते हैं कई बार आम भाषा में। तो ये क्या है, इनकी सुरक्षा और इनकी निजता, तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मेंटेन करेगी। तो वहाँ से आप अनुमान नहीं लगा पाओगे कितना बड़ा है या क्या गतिविधि अंदर चल रही है। तो ये पूरा जो परिसर है इसको, इसी को हम दीवाने खास बोलते हैं। हम अपनी भाषा में इसको बोलते हैं मंत्रणा कक्ष। तो मंत्रियों के साथ वार्ता विमर्श। हाँ,
ये जो हम मंच देख रहे हैं ये अलग है। किसी भी आप जगह जाइएगा तो आपको दीवाने खास दिखाई देगा, किंतु मंच ये दिखाई नहीं देगा। तो इसका हम अभी क्षेत्र को डिफाइन करते हैं, तो ये उत्तर और पूरब दोनों का एक संयुक्त एरिया है। इसको हम वास्तुशास्त्र, जो भारतीय परंपरा है, तो वास्तुशास्त्र में 8 विशेष एंगल होते हैं, उनमें से सबसे पवित्र होता है नॉर्थ ईस्ट। इस कोण को हम बोलते हैं ईशान कोण। और ईशान जो होता है वो मूल रूप से समर्पित होता है भगवान शिव को। और शिव जो देवता हैं उनके साथ साथ वो कलाओं के देवता भी, तो उनका एक विशेष रूप है। उस रूप को हम नटराज, एक नटराज के लिए है जिनकी यहाँ पूजा करी जा रही है। अब उनकी किस रूप में होगी नटराज की, तो नाट्य रूप में होगी। तो सबसे जो उच्चतम जो तल है वो नर्तकों के लिए, उसके बाद नीचे वाला गायकों के लिए, और नीचे वाला आपके वाद्य। इस हिसाब से इसको वादक, गायक और समर्थ। पीछे की ओर एक इस तरफ पूरब में एक हॉल है, एक रूम मान लीजिए, तो वो आज की भाषा का हम यदि प्रयोग करें तो ग्रीन रूम, और उस समय की भाषा का प्रयोग करें तो साज सज्जा गृह, एक मेकअप रूम बनाया। बैठने का जो व्यवस्था है, तो ये जो परिसर है पूरा हॉल, इसमें राजा बैठते थे अपने मंत्रियों से, और यहाँ बैठती थी रानी, जो ऊपर हम झरोखा देख रहे हैं। हाँ, ऊपर से इस कार्यक्रम को देखते हैं, जो बालकनी मान लीजिए यहाँ वो देखते हैं। तो ये पूरा 4 मंजिला है, 3 मंजिल ऊपर और एक इसका भूमि। भूमि का जो हिस्सा है वो मूल रूप से गर्मियों में प्रयोग हो रहा है, तो गर्मी भयंकर होती है। तो गर्मी से अब जैसे 5-6 फीट नीचे चले जाएंगे तो पता है तापमान कम होता है। इसके बाद जो खिड़कियाँ बनाई गई हैं ये थोड़ी सी झुकी हुई है। तो होता क्या है, गर्मी में लू चलती है, लू में गर्म हवा होती है, इसको जब हिट करती है डायरेक्ट नहीं जाएगी, तो इस हिसाब से वो बनाया गया है ताकि हवा ठंडी होकर पहुँचे। इसकी जो हम सीलिंग देखते हैं तो बहुत ही सुंदर पर्शियन जो कालीन होती है या कारपेट जो है मोटिव्स, उससे सजी हुई। आज भी आपको ऐसा जीवंत लगती है जैसे अभी इनको बनाया गया हो, तो बहुत ही जीवंत चीज आपको दिखाई पड़ेगी। ये तो ये देखिए, ऊपर देखिए कितना सुंदर डिजाइन। ये कौन सा आर्ट है? ये है तो टेक्निक फ्रेस्को म्यूरल्स, मोटिव्स पर्शियन कारपेट है। तो ऊपर जो है वो कारपेट पैटर्न है, नीचे जो हम देख रहे हैं ये हाथी घोड़ों की जो श्रृंखला हमें दिखाई दे रही है, ये राजपूत परंपरा का मोटिव्स है। तो राजपूत परंपरा में आपको इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जहाँ कभी आप अस्त्र और शस्त्रों के साथ पाते हैं तो वो मान लीजिए उसकी राजा की सैन्य शक्ति को दिखाती है, और केवल आप हाथी और घोड़े पाते हैं तो वो राजा की व्यापार शक्ति को दिखाता है, ट्रेड में कितना पावरफुल है। और कभी आप इसमें बीच बीच में क्रेपर्स फूलों की डिजाइन या कुछ और पाते हैं तो वो राजा की एग्रीकल्चरल फर्टाइल लैंड को दिखाता है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं क्या उस समय इस राज्य में हो रहा था। तो ये उस समय की सैन्य शक्ति को दिखाने के लिए दिया जा रहा है। अब आज जो आप चौराहे पे मूर्तियों को ध्यान से देखते हैं तो चौराहे पे योद्धाओं की मूर्तियां खड़ी करी जाती हैं। उसमें से 2 बड़ी विशेष स्थितियां हैं जिनमें से आप पाते हैं। एक स्थिति है जिसमें कि 2 घोड़े के पैर हवा में हैं और 2 घोड़े के पैर जमीन से लगे हुए हैं। ये स्थिति वो होती है जहां योद्धा किसी मतलब अपने प्राणों का बलिदान युद्ध में दे चुका है। अच्छा, जैसे रानी लक्ष्मी। हाँ, तो हमेशा वैसी रहेगी क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। दूसरी स्थिति ये है जहाँ पर 3 घोड़े के पैर जमीन पे हैं और 1 हवा में है। ये वो स्थिति है जहाँ पर योद्धा किसी से हारा नहीं है, किंतु युद्ध में घायल जरूर हुए हैं। तो आपको जनरली महाराणा प्रताप की, शिवाजी की या फिर और किसी योद्धा की मूर्ति इस हिसाब से दिखाई देगी। और एक स्थिति वो होती है जहाँ दिखाई नहीं जा रही है, जिनकी चारों घोड़े के पैर जमीन से लगे होते हैं। वो स्थिति वो होती है उसकी नेचुरल डेथ है और वो व्यक्ति एक हारा ही नहीं है और बिल्कुल विजेता रहा है। तो यूरोप में कई बार अलेक्जेंडर ग्रेट जो है वो इसको ऐसा दिखा देते हैं, उनकी स्थिति में है, परंतु हमारी स्थिति वो यहाँ हारा है और उसकी मृत्यु भी यही हुई। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो कक्ष है भोजन कक्ष है, इसमें अब अभी तो ठीक है हवा ठंडी चल रही है, गर्मियों के मौसम में इस पर गर्म हवा चलेगी।
तो ये पूरा गर्म हो जाएगा ओवन की तरह। अब ओवन की तरह जब तपने लगेगा तो उसको कैसे आप रोक सकते हैं, तो पर्दाओं का प्रयोग। तो जो हम लोहे के छल्ले देख रहे हैं, एक तो एक लेयर है, एक देखिए बाहर भी आपको दिखाई दे रही है और उसके बाहर भी दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या करते थे, बाहर की ओर वो खस वाली पर्दा लटकाते थे उस पर, हाँ घास वाली, उसके ऊपर एक कॉपर की पाइप चलती थी, तो पानी छोड़ते थे तो वो उसको ठंडा करती थी गर्मियों का मौसम। सर्दियों के मौसम में क्या करते थे ये लोग, क्योंकि ठंडा हो जाएगा एकदम रात में, तो ये कंबल लटका देते, वही मल्टी लेयर। तो कंबल क्या है, वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, इस कमरे को बिल्कुल गर्म रख देता है, ऐसा रखने। नीचे एक जो हम पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट केवल एक आधार रह गया है, ये है फुब्बारा। अब ये चलता कैसा था, तो बहुत सी सामान्य सी तकनीकी है, उस तकनीकी को हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो ऊपर एक टंकी थी, जब वो पानी खोलेंगे तो पानी पाइप के माध्यम से नीचे आएगा गुरुत्वाकर्षण से, और ये पानी चल जाएगा फुब्बारा ऐसा। ऊपर के जो छल्ले इसके ऊपर लगाए गए हैं मूल रूप से, वो हैं आपके पंखा लगाने के। तो हाथ से चलने वाला एक पंखा होता था, इसको बिल्कुल ठंडा करता था, खींचते हाथ से बल। जी जी बिल्कुल, तो इस हिसाब से इसको बनाया गया है। अब ये जो अंदर आ गए हैं, अब ये पूरा आंगन 5 मंजिला है। ऊपर तक जो छतरी हम देख रहे हैं वो सैनिकों के लिए थी, सैनिक यहाँ से भ्रमण करते थे। ये जो अब इनकी जो ऊंचाई ले गए ये लोग 16वीं शताब्दी में, ये ले जाना उस समय तकनीकी रूप से एक चुनौती थी, क्योंकि आप जितने भी अभी तक आपने किले महल अपनी इस यात्रा में बनाए होंगे, वीडियो आप बनाए होंगे, तो इतनी हाइट आपने अंदर जाके नहीं देखी होगी। बाहर से तो लगे होंगे पर अंदर से नहीं दिखते होंगे। तो होता क्या है, इन्होंने टेक्निकल इसमें चेंज किया, तो दीवार जो बनाई इन्होंने वो खोखली बनाई। और खोखली बनाई और लेडर की तरह इन्होंने खड़ी कर दी, तो सीढ़ी की तरह, और एक दूसरे से जोड़ दिया। तो ऐसी अभी राजा जो थे हमारे यहाँ परंपरा में 3 परंपराएं हैं जो अभी दिखाई देती हैं, 6 हैं वैसे तो 3 मूल हैं। एक है शैव परंपरा, तो हिंदू परंपरा में कुछ शिव को मानते हैं, और एक है वैष्णव, तो विष्णु की परंपरा है, और एक परंपरा है शाक्त परंपरा। तो दोनों को मानते हैं ना। शाक्त परंपरा में केवल शक्ति की पूजा होती है, तो केवल माता को पूजा जाता है। तो इसके देश में बहुत सारे, कामाख्या बहुत प्रसिद्ध स्थान है, हमारे यहाँ लगभग 51 शक्तिपीठ हैं, उनको वो शक्ति की पूजा करते हैं। जैसे उसमें हमारा मिर्जापुर वाला आ जाता है, विंध्याचल वाला हिस्सा, विंध्यवासिनी माता वहाँ पूजी जाती है। तो 3 परंपरा दिखाई देती। अब ये राजा जो थे, अब शिव से लड़ाई तो हो नहीं सकती है, पर एक विशेष हो सकता है, तो विष्णु की प्रधानता है। तो यहाँ चतुर्भुज मंदिर है, क्योंकि विष्णु का मंदिर है, विष्णु को मानता है, चतुर्भुज नाम विष्णु का है। लक्ष्मी नारायण मंदिर वो विष्णु का है, राम मंदिर वो भी विष्णु के अवतार है। तो विष्णु की कहानियाँ, विष्णु की पूरी आपको प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अब विष्णु का हम सब कुछ जानते हैं, भागवत कथा में विष्णु के अवतार, जिसमें सब कुछ आ जाता है। तो राजाओं ने इनके कक्ष हैं, इसमें विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण कराया, तो हम आपको देखा वैष्णव परंपरा के चित्र हैं, और विष्णु के 10 अवतार आपको इसमें सुंदर दिखाई देंगे। तो विष्णु की प्रथम अवतार है मछली, इसको मत्स्य अवतार, तो ये आपको ये यहाँ सामने की ओर दिखाई देगा ये वाला। फिर दूसरा ये है कच्छप या कुर्मा अवतार, एक कुर्मा अवतार दिखाई पड़ेगा। तीसरे जो आपको दिखाई पड़ेंगे वराह, चौथे नरसिम्हा जो हम देख पाएंगे। 5वें इस तरफ हम देखेंगे छोटे नीले, ये वामन अवतार है। 6वें परुषा के साथ भगवान परशुराम जी हैं जो हम देख पा रहे हैं। 7वें भगवान राम है। अब इस प्रकार से रामचंद्र जी की मूर्ति आपने कभी नहीं देखी इस प्रकार, क्योंकि अधिक हनुमान जी नहीं होते और ये जामवंत नहीं होते, तो अब इनको राजा मानते हैं, क्योंकि राजा की तरह बैठे हैं। तो ये क्योंकि यहाँ पूजा राजा के रूप में होती है, चित्र उन्हीं का राजा के रूप में आएगा। तो माता सीता, उनके 3 भाई। 8वें श्री कृष्ण हैं जो हम देख पा रहे हैं, और 9वें ये बुद्ध को दिखाया जा रहा है, जो मिट चुके हैं दुर्भाग्यवश, किसी ने मिटाया नहीं, ये समय के अनुसार, हाँ मतलब पानी से, लीकेजिंग से ये नष्ट हुए हैं। तो ये, और 10वें ऐसे कहते हैं कलयुग के अंत में आएंगे कल्कि को। तो पूरी ये अवतारों की श्रृंखला देखी गई है। ये जो अलमारी में दिख रहा है आपको चित्र, अब इसमें हाथी दिख रहा है आपको ये, अच्छा हाँ पूरा हाथी है, पर ये हाथी पर महिलाओं से बना हुआ है। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन है सर, ये पहला प्राचीन ऑप्टिकल इल्यूजन है जहाँ तक मेरा ज्ञान अनुभव है। आजकल कलाकार बोलते हैं कि इन्वेंट उन्होंने किया, पर ये इन्वेंशन यहाँ है। ये एक बार अगर देखो तो अभी इसको हम बोलते हैं द्वादश नारी कुंजर। द्वादश होता है 12, नारी मतलब महिलाएं, कुंजर मतलब हाथी, तो ऐसा इसको कहा जाता है।
अब इसमें एक पेड़ है, ये पेड़ देख रहे हैं आप, ये पेड़ भी मूल रूप से वंश वृक्ष, फैमिली ट्री है कौरवों की ये। उस पूरी वंश वृक्ष ट्री को उखाड़ रहे हैं ये भी, और फिर उससे नीचे गिरना शुरू हुआ इनका और उन्होंने मारना शुरू किया। तो ऐसे इनको चित्र के माध्यम से दिखाने का ये मूल रूप से क्या है, राजा यहाँ चाहते थे हम अपने दर्शन ईश्वर के यहीं से कर पाए। तो मंदिर दिखता है यहाँ से आपको पूर्ण स्पष्ट। तो राजा मंदिर देख के तो प्रसन्न नहीं थे, उनको चाहिए थे अपने ईश्वर के दर्शन। एक इनके इंजीनियर ने ऐसी खिड़की बनाई तो सीधा विजुअल अलाइनमेंट देती है। अब इस देश के लोग जानते हैं, जब शाहजहां को बंद किया गया था रेड फोर्ट, तो वो ताजमहल देखता था। 80 साल मतलब उस कहानी को सारा देश जानता है, और इस कहानी को कोई नहीं जानता है। ये लगभग 80 वर्ष पहले की कहानी। ताजमहल देखिएगा तो उसके अंदर एक मुमताज की कब्र है सेंटर में। यदि उसको दिखा देते उनके कलाकार तो बड़ा प्रिसाइज काम होता, नहीं कर पाए। यहाँ के कलाकार उससे पहले थे। तो आपको दिखाते हैं एक खिड़की यहाँ से, तो सीधा विजुअल आपको देगी। हाँ जी, देखिए डायमंड से ज्यादा चमकता है नीलम। अब नीलम निकलता कहाँ है, तो हिमालय में, किश्तवाड़ में और श्रीलंका में निकलता है। तो श्रीलंका से इनको बड़ा सा पत्थर मिला, इन्होंने खरीदा उस समय और तराशा, और विष्णु वहाँ विराजमान। अब होता क्या है, जब कपाट खुलते थे और दीपक जलता था तो नीले विष्णु चमकते हुए प्रकट होते थे। अभी हमारे पूर्वजों के लिए तो ईश्वर थे, हमारी दृष्टि वहाँ तक थी नहीं क्या है क्या नहीं है। माफिया के लिए मटेरियल, अब इतनी दूर से चमकने वाला क्या हो सकता है। तो माफिया की लाइट जली, ये तो बड़ा कोई प्रीशियस है, तो वो चुरा ले गए 1950 में, यहाँ से चोरी गई है। अब जो नई मूर्ति रखी गई है उसमें ऊर्जा नहीं है, लोग बाग उस भाव से नहीं जाते हैं, किंतु उस समय का भाव कुछ और। इस परिसर का प्रयोग करते थे मानसून के समय, कि मानसून में ह्यूमिडिटी जैसे अभी हाई है। हाँ, तो ये क्या होता है, ये इनको रिफ्रेश करने के लिए है। तो ये चारों ओर से इस प्रकार से खिड़कियाँ थी, एक यहाँ ये दर्शन करने के लिए है, बाकी हवा के लिए, तो खुले रहेगा ये हवा से महसूस होगा। अब इसलिए इनकी चित्र शैली जो है बदल गई। तो नीचे तो धार्मिक चित्र थे, यहाँ ये नीचे वाले जो चित्र है, ये जो महिलाएं दिख रही हैं आपको, ये पर्सोनिफिकेशन है आपके राग और रागनियों का, मतलब म्यूजिकल कंपोनेंट्स है ये। और ऊपर जो डांसिंग फिगर आपको दिख रहा है, वो टेढ़े महिलाएं हैं, वो है आपकी नायक नायिका। अभी हम लोग खड़े हैं ओरछा फोर्ट पर, और यहाँ से आप चतुर्भुज मंदिर, राजा राम मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर देख सकते हैं। यहाँ से सामने का व्यू बहुत ही सुंदर और अमेजिंग लगता है। ये है शीश महल, और अब एमपी गवर्नमेंट ने इस प्रॉपर्टी को होटल में कन्वर्ट कर दिया है। आप यहाँ पर अपनी कार भी पार्क कर सकते हैं। ये है जहांगीर महल। इस महल को राजा वीर सिंह जो देव ने 17वीं सेंचुरी में बनवाया था, और ये महल 22 साल में बनकर कंप्लीट हुआ। इसमें बहुत सारे रूम बने हुए हैं। बताते हैं इस महल में जहांगीर सिर्फ एक रात के लिए रुका था, इसीलिए इसका नाम जहांगीर महल पड़ा। वैसे राजा के जितने भी गेस्ट आते थे वो इसी महल में रुकते थे। जहांगीर महल के डिजाइन में हिंदू और मुस्लिम आर्ट को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
सो गाइस, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमारे गाइड जितेंद्र जी ने बताया कि महल बहुत ही खूबसूरत है। आप जब भी ओरछा आए तो यहाँ पर गाइड हायर कर सकते हैं। गाइड की फीस 650 रुपये है। टिकट 100 रुपये पर पर्सन है। इसी टिकट में आप चतुर्भुज टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल और छतरी में विजिट कर सकते हैं। कैमरे का चार्ज 400 रुपये है और मोबाइल से आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। Thank you guys for watching this video. Please don't forget to comment, like, share and subscribe my channel. See you soon. Till then, take care. Jai Shri Ram.